का जरा था महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। ये जो आपकी आंखें हैं, क्या हुआ मेरी आंखों को? मुझे किसी की याद दिला। अच्छा, किसकी? तेरी भाभी, उनकी भी आंखें बिल्कुल आप की तरह। तू लगदी पंजाबण लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा। तू लगदी पंजाबण गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना है दिल हो गया, संभालो खुद को जरा पहचानो, ये जीना मुश्किल। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सतीश आर्या। आपने खबर के शुरुआत में जो गानों पर डांस करती हुई महिला को देख रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि सीतापुर बीएसए बिल्ट कांड की मुख्य किरदार नदवा प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता है। बिल्ट कांड से सुर्खियों में आने के बाद उन्हें निलंबित किया जा चुका है। इन गानों को दिखाने का मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था या कोई समाज में गलत भावना देने का उद्देश्य था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था का यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद का नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा तंत्र की जवाबदेही से जुड़ा है, जिस पर प्रधानाध्यापक पर उन्हीं शिक्षिका अवंतिका गुप्ता के बचाव में बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह जबरदस्ती उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे। आपको बता दें, यूपी के सीतापुर में हुए बिल्ट कांड के 5वें दिन शनिवार को प्राथमिक विद्यालय सकुशल संचालित हो गया। यहाँ पर बच्चों को क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ प्रार्थना करने के बाद क्लास में पढ़ने के लिए चले गए। उधर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नदवा प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों को चॉकलेट और टॉफी वितरित की, बच्चों से बातचीत भी की, उनके अभिभावकों की भी बात सुनी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल, जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित और जिला मंत्री हंसराज वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी सीतापुर और पुलिस अधीक्षक सीतापुर से मिलकर ब्रजेश वर्मा के खिलाफ लगी धारा 109 हटवाने और सीसी फुटेज के आधार पर चिन्हित कराकर ब्रजेंद्र वर्मा पर हमला करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तीनों मांगों को माने जाने का आश्वासन दिया। शीघ्र ही सारी समस्याओं का निदान करने का भी आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला संयुक्त मंत्री पुनीत शुक्ला, ब्लॉक मंत्री ज्ञानेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें, 12 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य की शिकायत पर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने नदवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक संतोष वर्मा को 20 सितंबर 2025 को निलंबित कर दिया था, जो प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा के खास रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अब संतोष वर्मा का निलंबन निरस्त कर उन्हें नदवा प्राथमिक विद्यालय में फिर से बुला लिया गया है। उधर अपर शिक्षा निदेशक यानी एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने प्राथमिक विद्यालय नदवा में जाकर जांच की। इस दौरान वो छात्रों और अभिभावकों से भी मिलकर बात की। स्कूल में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता पिछले करीब 6 महीने से अनुपस्थित चल रही थी, जिन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने निलंबित कर महमूदाबाद संबद्ध कर दिया, लेकिन वो बीआरसी नहीं पहुंची। पूरे प्रकरण की जांच बीडीओ बदलामऊ को सौंप दी गई है। यानी इस बेल्ट कांड में 2 जांचें चल रही हैं, एक जिला स्तर की, दूसरी शिक्षा निदेशालय स्तर की जांच की जा रही है। फिलहाल सीतापुर में प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा के पक्ष में कई संगठनों और वकीलों ने मोर्चा खोलकर ज्ञापन देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज देने की मांग की, ताकि सच सामने आ सके।
जिसकी जांच निष्पक्षता से भी कराई जाए। यदि प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र वर्मा के साथ यहाँ का स्टाफ यानी बीएसए कार्यालय का स्टाफ ने मारपीट की तो उन्हें दोषी मानकर उन पर मुकदमा बीएसए सीतापुर सहित लिखा जाए। इस मामले पर फिलहाल राजनीति गरमा गई है। इसके लिए सूक्ष्म झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के प्रतिनिधियों, राजनेताओं, पूर्व मंत्रियों और वर्तमान विधायक भी इस बेल्ट कांड पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई किसी का बचाव कर रहा है तो कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन सच क्या है, जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ जाते तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता और ना ही आर्नो न्यूज किसी को दोषी बता रहा है। इस कांड में क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य, पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के साथ बेसिक शिक्षा एडीजी श्याम किशोर तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह, सीतापुर सांसद राकेश राठौर आदि के हम बयान सुनाते हैं। छोटे हो ना बच्चे हो, कौन पहचानता है? ये बच्ची पढ़ के सबसे याददाश्त इसकी अच्छी है। देखो याददाश्त अच्छी है, पढ़ती है। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है? आराम से बताना, चिल्लाना नहीं। एक आदमी आराम से बताना, नहीं खुला है। आराम से बताना, शोर नहीं मचाना। अच्छे गुड बॉय बच्चे होते हैं ना, वो जो गुड बॉय बच्चे होते हैं शोर नहीं मचाते हैं, मैनर में रहते हैं, अच्छी बात सीखते हैं ना। यही बात है ना। बताओ क्या बात, क्या प्रॉब्लम? आराम से बताना। एक लोग सर पढ़ा के गए थे, 1 बजे छुट्टी हो गई थी। सर कहते थे मेरे को सीतापुर जाना है। ठीक है। तो गए थे तो कल पढ़े गेट जा खड़े रहे तो कल नहीं स्कूल खुले। तो तमाम आए अधिकारी तो बताइए सब कुछ। आज फिर याद फिर नहीं को टीचर आ गए। स्कूल खुलेगा, नए नए टीचर आ रहे हैं जो कि सुनो, एक पहले मेरी बात मानो, पहले मेरी बात मानो। जब कोई टीचर नहीं आता है तो दूसरे टीचर आते हैं ना। जब किसी टीचर का ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरा टीचर आता है ना। बच्चों का तो नहीं भविष्य बर्बाद किया जाएगा। आप लोग तो पढ़ाई करोगे, अच्छी शिक्षा पाओगे, गुड बॉय बनोगे, अच्छे बच्चे बनोगे, यही तो बात होती है। तो जब दूसरा टीचर आ रहे हैं, दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। जब तक वो टीचर नहीं आएंगे आपके, जब वो आ जाएंगे तो ये टीचर फिर चले जाएंगे। इसमें क्या है, पढ़ाई ब्रेक नहीं करते ना, स्कूल ऑफ नहीं करते हैं। हम लोग जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो हमारे स्कूल के टीचर कहते थे, स्कूल के मास्टर कहते थे, जो डेली पढ़ने आएगा, जिसकी एब्सेंट नहीं होगी, उसको हम इनाम देंगे। हम लोग, हमारे छोटे जो पोती पोते हैं वो भी यही पढ़ने जाते हैं, एब्सेंट नहीं करते हैं स्कूल में। स्कूल डेली पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो। अगर आपकी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी तो आगे जब एग्जाम होंगे तो क्या करोगी? फिर तो ब्रेक हो जाएगा ना, लेट हो जाओगे। इसलिए स्कूल खोलेगा, दूसरे टीचर आएंगे। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा टीचर लाया जाएगा। तो मैम जी चाबी बह गई तो कोई बात नहीं, ताला तोड़ दो। अच्छा सुनो, चाबी किसके पास है? रसोइया कहाँ है यहाँ? चाबी कोई जगह नहीं है। अच्छा देखे कौन सा ताला लगाओ। ये अशोभनीय घटना है और निंदनीय है, लेकिन उसके साथ साथ उस घटना के पीछे भी जाने की जरूरत है। किन कारणों से एक शिक्षक इतना आक्रोशित हो जाता है कि वो सीसीटीवी के सामने, प्रत्येक अध्यापक को पता है, प्रत्येक शिक्षक को पता है, बीएसए कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को पता है कि वहाँ सीसीटीवी लगा है। और सीसीटीवी के सामने अगर कोई आक्रोशित होकर इस तरीके की घटना कर बैठा तो उसके पीछे के कारणों को भी जानने की जरूरत है। पूरा घटनाक्रम बेहद ही अक्षम्य है और बेहद ही गैर जिम्मेदारी वाला है, पक्षपातपूर्ण है। वहाँ पे जो शिक्षिका तैनात थी, बीएसए अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको वहाँ से कार्य से विरत रखे थे। जिस काम की उनके पास जिम्मेदारी थी उस कार्य से विरत रखते उस शिक्षक के ऊपर दबाव बना रहे थे कि जबरदस्ती उनका अटेंडेंस भरें, उनका साइन कराएं, उनका अटेंडेंस भरने वगैरह आए। ये एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट है कि वो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। अब एक प्रधानाध्यापक के ऊपर अगर इस तरीके का दबाव बनाए कि बगैर टीचर जाए कि उनके साइन कराए जाए, उनकी उपस्थित दर्ज कराई जाए, ये अपराध की श्रेणी में आता है।
दूसरी बात, अगर वहाँ एक सीसीटीवी का फुटेज तो दिखाया बीएसए में, लेकिन वहाँ कई कैमरे लगे हैं। उस ऑफिस में जाने से पहले बीएसए के खास लोगों के द्वारा उस शिक्षक के साथ अभद्र बर्ताव किया गया, जो जानकारी मिल रही। वो वाला सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बाद में जब उनके साथ बेहद मारपीट की गई, बुरी तरीके से मारा गया, वो वाले सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अभी हम लोग किसी काम से बाहर जा रहा, लौट के आएंगे तो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान लिया है, तो उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मुख्यमंत्री से लिखेंगे बीएसए कार्यालय का जो ये घोर भ्रष्टाचार है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना की भी उच्च स्तरीय जांच हो। पुलिस से भी कहा जाएगा कि सारे सीसीटीवी फुटेज लिए जाएं और घटना की निष्पक्ष कार्रवाई हो। बहुत से टीचर हैं जो डेली विद्यालय नहीं आते, उनका एक फिक्स अमाउंट तय है जो पेमेंट होता है, और टीचर नहीं आते हैं। शिक्षा के मंदिर जहाँ से संचालित होते हैं वो बीएसए का कार्यालय भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा है और पूरी तरीके से अहंकार में डूबे लोग हैं, जाति घमंड में डूबे हुए लोग हैं। अपने खास लोगों के द्वारा वो माफियागिरी के काम कराया जा रहा वहाँ पे है, तो ये सबको पता है। तमाम उनके खास चहेते टीचर हैं जो विद्यालयों पे सालों से नहीं गए हैं, सबकी सूची है और सबके नाम के सहित जांच के लिए लिख रहा हूँ। लौट के आके इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। विद्यालय खुल गया है, शिक्षक तैनात है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमको वही टीचर चाहिए तभी स्कूल जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? इस तरीके के जब भेदभाव, वो तो लड़े थे बच्चों के लिए, उनका क्या था, वो अटेंडेंस पे साइन कर देते। जब बीएसए कह रहा था तो उनको साइन कर देना चाहिए था, लेकिन अगर वो कर देते तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बच्चे पढ़ाई के लिए उस विद्यालय में आते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हमने देखे, वीडियो में है, बड़ी संख्या में बच्चे हैं और बड़ी संख्या में बच्चे हैं। और अगर एक टीचर है गायब है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चे आक्रोशित हैं, तो ठीक आक्रोश उनका, नाराजगी उनकी जाएगी। जो इंसिडेंट हुआ जब बीएसए सीतापुर में, उसके क्रम में तो शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जांच सौंपी गई है कि जांच करके आख्या दे, उसी क्रम में आया था। तो विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे जो हैं ARP 3 साथी हमारे ARP हैं जो प्रभारी लगाए गए हैं, शिक्षा मंत्री जी की ड्यूटी लगाई गई है, उनसे गांव के कुछ लोगों से और बच्चों से बातचीत की गई है। अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ कहना उचित नहीं है। अभी जांच रिपोर्ट अभी एक बार बीएसए ऑफिस जाने के बाद विशेष जांच रिपोर्ट हम भेजेंगे, उसके बाद ये चीजें क्लियर। आपस में कोई बात समझ में आया, आपको बुलाया गया, अपनी बात को कहते और बात कह के अगर कुछ आपके साथ गलत बोला गया तो आप बाहर निकलते, थाना था, थाने में कंप्लेन करते और मीडिया से बात करते, अपने संघ में बात करते। लेकिन शिक्षक को यह नहीं शोभा देता है कि एक बड़े अधिकारी के ऊपर बेल्ट निकालकर मारना शुरू कर दें। यहाँ पे राजनीति होती है। अभी तक तो किसानों की राजनीति होती थी, लोगों की राजनीति होती थी, विकास पे राजनीति होती थी, लेकिन अब बच्चों के साथ जो राजनीति हो रही वो अच्छी बात नहीं है। विद्यालय में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की तैनाती थी, वो लगातार जो गायब हैं। देखिए, अवंतिका की बात जो है, जितनी मुझे जानकारी हुई कि अवंतिका जो है प्रेग्नेंट महिला थी और वो यहाँ के हेड मास्टर से छुट्टी मांग रही थी कि हमें छुट्टी दो। हेड मास्टर ने छुट्टी नहीं दी। उन्होंने लिखित भी एक मेरे पास पत्र पड़ा होगा, वो भी दी। इन्होंने छुट्टी नहीं दी तो उन्होंने अपने स्तर से अपनी जॉब जिले में लगवा ली। जब वो जिले में कर रही है नौकरी तो यहाँ आने का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ ये भी बच्चों को गुमराह किया जाता है कि तुम्हारी अध्यापक आती नहीं। अध्यापक एक जगह जब जॉब कर रही है तो दूसरी जगह नहीं आएगी। दिल्ली तक पढ़ाया, ठीक। आप मन लगा पढ़ाई करो और जब आप मन लगा पढ़ाई करोगे, अगर आप इंटर पास कर जाओगे मन लगा करके, तुम पढ़ने महमूदाबाद गई, लखनऊ गई, अगर घर कमजोर है, छोटू, अगर घर तुम्हारा कमजोर माने पैसे से और तुम्हारा पढ़ने को मन है, तुम मदद करने वाले बहुत लोग हैं। अगर तुम कल लखनऊ पढ़ने लगो, दिल्ली पढ़ने लगो, कोटा पढ़ने लगो, इलाहाबाद पढ़ने लगो, तो खुद तुम अपनी पढ़ाई करके पैदा कर सकती हो। पढ़ाई किया और अपने से जूनियर बच्चों के 1 घंटा ट्यूशन कर दिया, अपने से जो जूनियर बच्चे उनको 4 बच्चों को पढ़ा दिया घंटे के लिए, तुमको पढ़ने भर का हो जाएगा। तो हम लोग प्रेम भाई, हम लोग तो बूढ़े हो गए, लेकिन हम लोग चाहे कि नंदवा के 4-8 बच्चे सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, अच्छे रोजगार में, अच्छे व्यापार में जाए, ये हम सबको शुभकामनाएं, ठीक है ना। और बाकी में बड़े लोग पढ़े लिखे कौन है, ठीक, ये सब कुछ रहेगा।
शायद हमें याद नहीं है, हम लोग जब पिछली बार सरकार में थे तो प्रदेश की 16 या 17 जातियों को, ये डाटा तुम्हारे पास होगा, उनको अनुसूचित वर्ग में शामिल किया गया। मेरी बात सही है गलत है? राज्य सरकार ने सर्टिफिकेट देना भी शुरू कर दिया था। फिर जब वो प्रस्ताव दिल्ली गया तो भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। मेरी बात सही है गलत है? कश्यप, मल्लाह, निषाद, बिंद, तुरहा या तुड़ुहा, कुछ और हाँ कुछ और जातियां ऐसी हैं। तो लंदन फोन आया था, ये पूरे वर्ल्ड में घटना हुई है कि आखिर ऐसा कौन सा मास्टर था, ऐसा कौन सा उसका सहायक अध्यापक था कि जिसके खिलाफ कार्रवाई फर्जी हुई और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा है कि हम लोग ये राजनीतिक साजिश कर रहे थे कि बच्चे स्कूल न जाए। स्कूल न जाने के निर्णय को लेकर के हमारी पार्टी कोई मामला नहीं था। हम न स्कूल आए न नदवा के समय तक हमारी अध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया जान से मारने। शनिवार को प्राथमिक विद्यालय नदवा विकास क्षेत्र महमूदाबाद पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के द्वारा जाकर क्या कहा गया वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय नदवा है, आज हम लोग इसका यहाँ भ्रमण कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ बच्चों से भी वार्ता की, उनको चॉकलेट फल वितरण किया और उसके बाद बच्चों के जो अभिभावक थे ग्रामीण, उनसे भी वार्ता की। यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे भी वार्ता की है और सभी पक्षों से वार्ता करके हम इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा में कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और उनकी शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज स्कूल यहाँ सुचारू रूप से चालू हुआ है और आगे भी अब ये स्कूल